हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। इन घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे, उसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। ये इसका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः कहाँ, जिनेवा चले गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो वो कहाँ की थी? वो की थी लंदन में। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो वो कब स्थापित हुई थी? वो हुई थी 1905 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? वो की थी श्याम कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? गदर पार्टी को किसने स्थापित किया था? गदर पार्टी को स्थापित करने वाले थे लाला हरदयाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का गठन करने वाले थे लाला हरदयाल। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पर, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1913 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है यहाँ पर, गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता कौन थे? जिसने गदर पार्टी की यहाँ पर जो है स्थापना की थी, वही गदर पार्टी के नेता थे। वो थे कौन? लाला हरदयाल। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? यहाँ पर जो है संस्थापक और थे, नेता और थे, और पहला सभापति कौन थे? वो पहला सभापति थे यहाँ पर सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना जो थे, तो वो गदर पार्टी के पहले सभापति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके एक्सप्लेन। गदर पार्टी जो है पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का जो पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। अगला है यहाँ पर, गदर आंदोलन की स्थापना की थी, वो किसने की थी? वो की थी सोहन सिंह भाकना ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? यहाँ पर गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं थे? तो वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है गदर पार्टी से नहीं संबंधित थे। बाकी ये लाला हरदयाल, बरकतुल्लाह और पंडित रामचंद्र जो ये से थे, तो ये सभी जो है गदर पार्टी से संबंधित थे। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को क्या है, अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, गदर पार्टी में जो शामिल थे, देख लेते हैं उनके नाम। गदर पार्टी में शामिल थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रसबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और मैडम भीकाजी कामा भी इसमें शामिल थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। और कौन कौन इसमें शामिल थे? तो और इसमें शामिल थे यहाँ पर भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित कांसीराम जो है इसमें प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है
क्या किया था, इन्होंने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को क्या है 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। और फांसी के समय खुदीराम बोस की जो है वो आयु कितनी थी, तो ये सबसे कम आयु के जो है फांसी पाने वाले व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, ये सबसे कम उम्र के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी हो गई थी। खुदीराम बोस, इनकी आयु मात्र 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल है, तो वो कहाँ है, वो है कहाँ, पश्चिमी अमेरिका में। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो जो है क्या है, विकल्प सी, यहाँ पर पश्चिमी अमेरिका ही राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, यूएसए में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गदर क्या है था, गदर जो है क्या था, तो यहाँ पर देखते हैं 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है गदर क्या था। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, करेक्ट स्टेटमेंट है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, इनकरेक्ट है। एक उग्रवादी संगठन था, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन भी नहीं था। ये जो है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में था। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से की गई थी। अमेरिका एवं कनाडा में जो बसे भारतीय थे वो इसमें शामिल थे और पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अगला है यहाँ पर, गदर पार्टी का मुख्यालय तो ये था सैन फ्रांसिस्को में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, यहाँ पर इसका जो है गदर क्रांति जो छिड़ी थी तो इसका महत्वपूर्ण यहाँ पर कारण क्या था, इसका महत्वपूर्ण कारण था यहाँ पर प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। ऐसे मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र जो है संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन, अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो वो कौन थे, वो थे महेंद्र प्रताप। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में जो की है में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने भी मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की अंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जिसके प्रेसिडेंट थे कौन, राजा महेंद्र प्रताप। तो वो कहाँ बनी थी कहाँ, अफगानिस्तान काबुल में। इसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो वो कब हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक, और जो है यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, यहाँ पर भारतीय क्रांति की माँ पूछी जा रही है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता था किसे, भीकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है।
और यहाँ पर जो है एनी बेसेंट को क्या बसंत माता कहा गया था, एनी बेसेंट को बसंत माता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को शुर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। रमाबाई जो यहाँ थी, इन्हें यहाँ पर जो है ये मदर टेरेसा और निर्मल हृदय भी कहा जाता है इन्हें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुगार्ट जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1936 में 35 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौट कर आई और उसी वर्ष इनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात थी। कौन? भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां कहलाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है मैडम भीकाजी कामा से के संबंध में सही है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ पर ये राष्ट्रीय ध्वज तो फहराया था, लेकिन ये जो है 1907 की डेट नहीं थी वो। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट। मैडम जो है कामा क्या थी? दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर मैडम कामा के माता पिता जो थे वो पारसी थे, तो यहाँ पर इसलिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा के से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में जो है रही थी। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात थी। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का जो है झंडा सर्वप्रथम फहराया। यह फहराया गया झंडा जो है कलकत्ता का परिवर्तित रूप था। अतः जो है प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, ना कि पेरिस में। यहाँ पर जो ये डेट इसकी दी है सही है। ये इसकी जो यहाँ पर ये डेट तो 1907 की ही थी, लेकिन ये जो है पेरिस में नहीं फहराया गया था। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ये किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो वो कौन थी? वो थी भीकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? वो स्टुगार्ट जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? वो कहाँ फहराया? स्टुगार्ट जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस युवक को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? यहाँ पर किसे जो है ये फांसी की सजा मिली थी? अंग्रेज जो अधिकारी थे उनकी हत्या के आरोप में। तो वो कौन कौन थे? उनके नाम थे यहाँ पर मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ये 2 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें जो है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में क्या है, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार थे कर्जन वाहली तथा कावास ललक्का को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें क्या है फांसी की सजा हुई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जो है जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की
लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी गई थी। फलतः जो है इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो वो थे मदनलाल ढींगरा को। ये मदनलाल ढींगरा जो थे, तो इन्हें है करजन वाइली की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्लाह, VVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? इनमें जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या बात समान थी। तो ये जो है ये सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी थे। यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। ये देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई, उसमें एम बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री और शेष सभी जो है मंत्री थे। प्रधानमंत्री तो थे बरकतुल्लाह, लेकिन जो है ये शेष सभी मंत्री नहीं थे, इसलिए यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट है वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं डी वाला स्टेटमेंट भी। वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो जो है इसमें अभियुक्त नहीं थे। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्लाह, VVS अय्यर और MN राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो थे कौन? विनायक दामोदर सावरकर। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में सोसाइटी की स्थापना की। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी इंडिया हाउस, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, PM बप्पत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर कामागाटा मारू प्रकरण जो है, तो ये क्या था? कामागाटा मारू प्रकरण ये यहाँ पर जो है ये कनाडा की यात्रा पर एक निकला जलपोत था। कामागाटा मारू नाम था जिसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर जो है 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। इन्हें जो है तुरंत ही वापस भेज दिया था, वहां पर उतरने भी नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जलपोत के नाते। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू जो है घटना से संबंधित थे? तो वो थे बाबा गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो थे रास बिहारी बोस। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे 14 से 30 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को इसमें जो है आमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। फ्रेंड्स, ये जो है हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो है जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।